अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जी आपको खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जी तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एमिग्रेशन पर, क्योंकि कुछ दोस्त हैं वो पूछ रहे थे जी हमें एमिग्रेशन के बारे में बताएं। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया वगैरह में अक्सर ये होता है लोगों के जहन में कि जी एमिग्रेशन खुली है जी वहाँ पे चले जाएं। फ़र्ज़ करें जी इटली की इमिग्रेशन खुली है कि वहाँ पे हम चले जाएं। यानी कि लोग ये समझते हैं कि अगर किसी कंट्री की जो है एमिग्रेशन अगर खुलती है तो जी वो पाकिस्तान या इंडिया वगैरह या किसी और कंट्री से वो अप्लाई करेंगे तो जी वो समझते हैं कि ये वीज़ा है, यानी कि हमें पाकिस्तान बैठे हुए वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बात ऐसी नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्त हैं उन्होंने पीछे सवाल किया था, बल्कि वो कह रहे थे जी कि हमने ऐसे ऐसे सुना है कि जी जर्मनी की इमिग्रेशन खुली है तो जी हम अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे। तो दोस्तों बात ये है कि इमिग्रेशन जो है वो उससे वही आदमी फ़ायदा उठा सकता है जो उस कंट्री में है। मिसाल के तौर पे आप लगा लें कि जर्मनी की इमिग्रेशन इन्होंने खोली है, तो इन्होंने कहा है जी कि 2022 अक्टूबर 2022 तक जो लोग आ गए हैं, जिनको 5 साल हो गए हैं, अक्टूबर 2022 तक जिनको 5 साल हो गए हैं, वो यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई करके यानी कि इधर करके अपना अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं वो। तो दोस्तों मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को बताऊं कि अगर किसी के जहन में ये चीज़ है कि जी हम पाकिस्तान में या इंडिया में या अफगानिस्तान में या किसी और कंट्री में हम बैठ के तो जी हम ये सोचें कि जी इटली की अगर इमिग्रेशन खुलेगी तो हम जी वहाँ पे यानी कि जा सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी दोस्तों कोई बात नहीं है। तो इसमें एक मैं और भी थोड़े से डिफरेंट बताता जाऊं कि एमिग्रेशन और असाइलम असाइलम जो है ये बिल्कुल और चीज़ है। असाइलम आप करते हैं, असाइलम आप कभी भी कर सकते हैं और किसी कंट्री में भी जाके कर सकते हैं। लेकिन इमिग्रेशन अगर आपने लेनी है तो उसके लिए मखसूस एक जो टाइम पीरियड होता है उसमें इनके कुछ कवानीन होते हैं। यानी कि यही हो गया कि जी दो जिस तरह इन्होंने जर्मनी वालों ने बताया है जी कि अक्टूबर 2022 तक अगर जिनको 5 साल हो गए हैं वो जी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी वीज़ा ले सकते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवा के। या उनके पास अगर कोई ये भी यहाँ पे होता है कि जी जिनको 1.5 साल हो गया है वो काम की बेस पे अगर वो ले सकते हैं वीज़ा वगैरह जो है तो वो भी ले सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ कवानीन मुख्तलिफ औकात में जो है वक़्त में ये निकालते हैं। कभी इटली इमिग्रेशन खोलता है, कभी जर्मनी, कभी फ्रांस, इसी तरह यानी कहने का मकसद ये है कि जो वहाँ पे अगर इटली की खुलती है तो इटली में रहने वाले जो हैं वो वहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसी और कंट्री से कोई अप्लाई करे कि जी हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें वीज़ा मिल जाएगा। तो मैंने मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को इस चीज़ पे जो है थोड़ा सा मैं बताता जाऊं। तो एक और चीज़ है कि असाइलम जो है वो हर वक्त यूरोप के किसी कंट्री में भी आप जाके कर सकते हैं। असाइलम आप किसी कंट्री में भी जाके कर सकते हैं और किसी टाइम भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन इमिग्रेशन जो है वो एक उसका टाइम पीरियड होता है। वो जब ये खोलेंगे तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये अपने ज़हनों से निकाल लें कि जी हम पाकिस्तान से या इंडिया से जो है वो हम अप्लाई करेंगे तो जी हम आएंगे, हमें उसका कोई बेनिफिट होगा। तो आपको कोई बेनिफिट ऐसा कोई यानी कि नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये उनको ही मिलेगा जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं अपने दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जो हैं जिन्होंने यानी अप्लाई किया है यहाँ पे अगर जो रह रहे हैं जर्मनी में जो रह रहे हैं उनके लिए ये एक सुनहरी मौका है कि जिनको अक्टूबर 2022 तक जिनको 5 साल हो गए हैं वो इमिग्रेशन अप्लाई करें और यहाँ के जो है अपना पेपर लें, यहाँ का वीज़ा लें जर्मनी का। और उस वीज़े पे आप मतलब कि पाकिस्तान आ जा सकते हैं। किसी और कंट्री में आपने आना जाना है, पूरी दुनिया यानी कि दुनिया के किसी कंट्री में भी आपने जाना है तो आप आ जा सकते हैं। सवाए उन कंट्रीज़ के जिनके जिनके जहाँ पे यानी कि आपने जाना है, कनाडा वगैरह हो गया या कुछ और अमेरिका वगैरह हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, वहाँ पे आप वीज़ा लेके जा सकते हैं उस पे। तो बाकी अगर जो कंट्री हैं दूसरे हैं, पाकिस्तान आप जा सकते हैं, इंडिया जा सकते हैं, यानी कि यूरोप की और भी जो कंट्री हैं वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, यूरोप के बाहर भी आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को बताऊं कि इस चीज़ से ये फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जर्मन जो है ये कभी कभी कभार इमिग्रेशन खोलता है।
हाँ, इटली वगैरह जो है वहाँ पे सुनने में आता है कि जी कभी साल, 1.5 साल, 2 साल बाद में इमिग्रेशन जो है वो खोलते हैं। लेकिन जर्मनी जो है वो कभी-कभार खोलता है, और जो जर्मनी में रहने वाले हमारे दोस्त हैं, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। तो बाकी ये है कि फिर वीडियो लंबी हो रही है, मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अब दोस्त जो है मुझे इजाज़त दें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पे अपने दोस्तों के लिए। तो ये है कि आपका फीडबैक जब मिलता है तो बहुत खुशी होती है। बाकी ये है कि दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।